नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण विषय शुरू करना चाहता हूं मैं आपके सामने। जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं है वो संतान कैसे प्राप्त करें। लोग बाग बहुत दुखी हैं इस संसार में। कोई आईवीएफ के लिए जा रहा है, कोई डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा है, बहुत परेशान है। बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, इसको अपनाइए और लाभ प्राप्त कीजिए। वेदों में वर्णन आया है, इस संसार में हर मनुष्य की 3 ऐषणाएं होती हैं। ऐषणाएं का मतलब है इच्छाएं। सबसे पहली है लोकेषणा। लोकेषणा का मतलब है मेरा सम्मान हो समाज के अंदर। दूसरा है वित्तेषणा, जिसको धनेषणा भी कहा गया है। धन की इच्छा, हर आदमी चाहता है मेरे पास बहुत धन हो, उसका भी उपाय है। और तीसरा महत्वपूर्ण है पुत्रेषणा, मेरे यहाँ पुत्र जरूर उत्पन्न हो। 3-4 लड़कियां हो जाती हैं, हर आदमी चाहता है मेरे यहाँ पुत्र जरूर हो। और पुत्र उत्पन्न करने का विधान क्यों है शास्त्रों में, ये सुनिए आप। पुत्र शब्द जो है 2 शब्दों से बना है, पू और त्र। ये क्यों है? ये पू और त्र क्या चीज है? 112 प्रकार के नरक हैं। इनमें एक नाम है पुम नाम का, एक नरक है पुम। पुम नाम नरकाय त्रात इति पुत्र। पुम नाम के नरक से जो पार उतार देता है उसको पुत्र कहते हैं। त्र का मतलब होता है त्राण करना, पार उतारना। यही कारण है जब मनुष्य मर जाता है तो दाह संस्कार के समय अंत्येष्टि में पुत्र जो है उसके सिर पर एक बांस लगाता है। उसका ब्रह्मरंध्र, कपाल क्रिया बोलते हैं कि पुत्र को ही यह अधिकार है ताकि वो मरने वाले को मोक्ष प्राप्त हो और वैकुंठ धाम में उसके को स्थान मिले। ये शास्त्रों का नियम और कानून है, ये शास्त्रों का। तो इसलिए पुत्र उत्पन्न करने का विधान है हर आदमी, और वो वंश वृद्धि करता है, उसका नाम आगे चलाता है। इसीलिए कहा गया कि लोकेषणा, समाज में नाम हो। नाम कैसे होगा? जब वंश परंपरा चलेगी। राजा दशरथ ने भी यज्ञ कराया था, पुत्रेष्टि यज्ञ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं है, कुछ उनके खान पान, उनके रहन सहन, मोटापा बढ़ रहा है, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो जो पहली परंपराएं थी उनसे हट करके लोगों के शरीर बेडौल हो रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, कुछ भी कारण हो। उसका उपाय क्या है? पहले तो मैं बताऊंगा कि रीजन क्या है संतान जो नहीं होती। मिथ्या आहार विहार के कारण एग नहीं बनता, और जब एग नहीं बनता, अंडा नहीं बनता, तो वो रप्चर कई बार नहीं होता। यानी कि उसका शुक्राणु और जो भी प्रक्रिया होती है आयुर्वेद के अनुसार, तो अगर रप्चर या उसको फर्टिलिटी होने के बाद उसको ऑक्सीजन उतना प्रॉपर, उसकी शक्ति नहीं मिलती, जिसके कारण वो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही बताशा जो होता है उसके आकार के बराबर इतना बनता है और उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। तो इन दोनों चीजों का। तीसरी बात, पुरुषों के अंदर जब शुक्राणु या स्पर्म्स काउंट नहीं होते ढंग से, तो ये भी एक कारण होता है। तो इसमें क्या है, दोनों स्त्री और पुरुष को औषधि खानी चाहिए। आयुर्वेदिक औषधि का विधान है। नियम से अगर खाएंगे, मासिक धर्म समय पर होगा, एग बनता है। ये हर स्त्री अपनी गाइनोकोलॉजिस्ट से चेकअप करा करके रखते हैं, सबको मालूम है। सब पुरुष अपने हेल्थ रिपोर्ट रखते हैं, मेडिकल रिपोर्ट सबकी रहती है, टेस्टिंग रिपोर्ट। तो उसको टेस्ट करें, फिर हम औषधियां बताएंगे। और इसके अलावा आप दोनों पति पत्नी नियम से, दिनचर्या से 15 दिन 20 दिन अगर जो औषधियां मैं प्रिस्क्राइब करूंगा वो खाएंगे,
तो लाभ होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप जब गणेश जी की आरती करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। गणेश जी ऐसे हैं, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, दोनों चीज, दोनों लड्डू हाथ में। गणेश जी की और भगवान कृष्ण की हरिवंश पुराण में वर्णन आता है, उनका चित्र, भगवान विष्णु, भगवान राम और गणेश, लॉर्ड गणेश, ये मेल हैं, पुरुष देवता हैं। इनके चित्र ऐसे स्थान पर लगाएं जैसे आपके बेडरूम में प्रतीकात्मक रूप से। उनकी पूजा नहीं करनी, उनके दर्शन करने हैं। सिर्फ जब भी आप जागें आपके सामने भगवान के दर्शन हो, ये शास्त्रों का नियम है। और उसके बाद कुछ औषधियां हैं, उनको अगर मैं बताऊंगा तो आप गूगल में चेक करोगे, इधर उधर देखोगे, तो कुछ ऐसी औषधियां हैं आयुर्वेदिक, आप बना सकते हैं। आप गूगल में देख सकते हैं, नागकेशर इस चीज के लिए बहुत उपयुक्त है, जो शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य हैं और एग नहीं बनता, उसको बनाने में सहायक हैं। एक औषधि आप गूगल करके देख सकते हैं, शिवलिंगी है। और कुछ ऐसी औषधियां जो पका करके हाथ से बनाई जाती हैं, बहुत बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसलिए अगर किसी को ये औषधि की आवश्यकता है या बनाना चाहता है कोई, हमसे परामर्श ले सकता है। बहुत दूर कोई रहता है, कोई महाराष्ट्र, बेंगलोर, कलकत्ता, उड़ीसा, बहुत फ़ोन आते हैं हमारे पास, तो हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं। तो आप गंभीर हों। और इधर उधर एक बात यहाँ बताना चाहूँगा गंभीर रूप से, कुछ लोग तंत्र मंत्र टोना टोटका के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई बताएगा इसको भूत चिपटा हुआ, कोई जिन्न चिपटा हुआ है, इसके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र छोड़ा हुआ है। इस भ्रम में ना पड़े। एक रोग होता है योशा अपस्मार, आयुर्वेद में योशा अपस्मार। उसमें महिलाओं को एक इन्फेक्शन रहता है यूट्रस के अंदर। इट मे बी कॉज ऑफ दिस डिजीज। ये कारण है जो संतान नहीं हो पाती। स्त्री को ऐसा लगेगा कि शरीर के अंदर कोई बहुत विकृति है, डरावने सपने आते हैं, तो समझ लो ऐसा कोई गला दबा रहा है और आपको मार देगा कोई, ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं, तो समझ लो ये योशापस्मार रोग है और ये इन्फेक्शन है। उसकी चिकित्सा होगी, आपको 10 दिन में लाभ हो जाएगा। तो अंधविश्वास में ना पड़े, आयुर्वेदिक औषधियों से अपने रोग को ठीक करें। धन्यवाद, नमस्कार।